x माइनस 4 रूट में। ये दो हमारे पास फंक्शन है। अब देखो, अगर हम एफओजी निकाल रहे हैं, जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास रूट एक्स माइनस 4। अब इसको हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं, तो अब अगर हम इसको फंक्शन में यहाँ x की जगह पे पुट करेंगे तो रूट एक्स एक्स आ जाएगा, माइनस होल स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। ये x आ जाएगा। गुड। GOF ऑफ x निकालो, g ऑफ fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको पुट करो यहाँ, उसका भी एक्स आ जाएगा। ये भी x आ, x पुट करने पर x आया। ठीक, x पुट करने पर अगर x आ रहा है तो इसका मतलब ये एफओजी और जीओएफ या कोई भी फंक्शन ले लो, जीओएफ एफओजी की बात ही नहीं कर रहे, अगर किसी फंक्शन में x पुट करने पर x आ रहा है तो सच फंक्शन आर नोन टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। याद करो, आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग ने डिस्कस किया था, छोटा सा डिस्कस किया था आइडेंटिटी रिलेशन। एक रिलेशन हमने बताया था x, वेयर x बिलोंग्स टू a, ये हमने रिलेशन में डिस्कस किया था। दोनों चीज सेम होती है, जो पुट करो वही निकल के आ जाए। तो ऐसा जो रिलेशन होता है उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक, और फंक्शन में वो आइडेंटिटी फंक्शन होंगे कि आप जो पुट करोगे वो निकल के आए। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ दो फंक्शन जो आपने लिए उसमें एफओजी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीओएफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एफओजी में एक्स पुट कर रहे हो मतलब जो वैल्यू आप इसमें पुट करोगे रिजल्ट वही आएगा। अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे 2 आएगा, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 4 पुट करेंगे 4 आएगा। दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन। और एक चीज इंपॉर्टेंस ये है कि चाहे हम एफओजी करें चाहे जीओएफ, मतलब दोनों का कंपोजिट। अभी हमने कंपोजिट का मीनिंग भी बताया था, ये ये आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये चीज जब भी आप कर रहे हो तो वापस आप इसी पे आ जा रहे हो। अगर आप 1 पुट कर रहे हो रिजल्ट 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हो रिजल्ट 2 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हो रिजल्ट 3 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? आप जो ले रहे हो वही आ रहा है। ये अगर आपका एफ है और ये जी है और ये आया आपका एफओजी, और उल्टा भी देख लो जीओएफ में भी वही चीज है, सेम क्वेश्चन में, अलग अलग क्वेश्चन भी नहीं है। ये जी है, ये एफ है, और ये आपका जी ओ एफ आया। आप जी से एफ गए, एफ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आए। आप वापस देखो, आप वापस इसी पे पहुंच जा रहे, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आ गए, चाहे ये जी बीच में हो चाहे एफ बीच में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू इसका इनवर्स है, उल्टा है। क्योंकि आप जब किसी चीज को दो बार अपोजिट करते हो, आपको पता होगा, हम बहुत सिंपल सी चीज इस तरह से बताएं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे ए आएगा। अब पता नहीं कॉम्प्लीमेंट पता हो कि नहीं पता हो, अगर आप एक्स है, एक्स अपॉन 1 है, आप इसका एक बार 1 अपॉन एक्स करो और ये जो वैल्यू है इसका फिर 1 अपॉन करो तो वापस एक्स पे पहुंच जाओ। आप माइनस एक्स है, एक्स को एक बार आपने माइनस किया, ये एक्स है, एक बार आपने माइनस एक्स किया, फिर इसका फर्दर आपने माइनस किया, ये वापस एक्स पर आ गया। ये क्या बता रहा है, एक दूसरे का इनवर्स। मीन्स आप अगर एफ से जी पर गए तो जी जो है वो इनवर्स है, क्योंकि जब आप उसका वापस इनवर्स करोगे तो वापस एफ पर आ जाओगे। यही एफ के साथ करोगे तो एफ से जी पर गए तो जी से एफ पर आ जाओगे, जी से एफ पर जाओगे तो एफ से जी पर आ जाओगे। कुछ मीनिंग बना आपके पास? इसमें कंडीशन थोड़ा सा ये देखना कि अगर ये चीज हो रही है तो वो कब पॉसिबल है। पहली चीज, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसे हो, 1 का 1 है और 2 का भी मान लो ये हो जाए, 2 का यहाँ आ जाए, ठीक, जब ये ऐसे आएगा तो जब ये वाली वैल्यू इधर आएगी, समझ ध्यान देना, ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये कुछ समझ में आया दोनों लोगों को, सबको, तीनों को?
कि अगर मान लो ये मेनी वन फंक्शन है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये मेनी वन फंक्शन है, तो जब आप g को f की जगह लाओगे, जब जीओ एफ निकालोगे, एफओजी में तो चलो ठीक है चल गया, जब आप जीओ एफ निकालोगे तो जीओ एफ के लिए आपकी कंडीशन क्या होगी, ये अब तो ये फंक्शन ही नहीं रह गया, क्योंकि फंक्शन में कभी भी एक डोमेन की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब फंक्शन वन वन होगा। अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो जब उसका रिवर्स करेंगे तो वो तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डोमेन है वो रेंज बना हुआ है और ये रिवर्स हो जाए, मींस रेंज और डोमेन एक दूसरे में जब कन्वर्ट हो जाए। फॉर एन एग्जांपल अगर एफ आपका है ए टू बी, तो जी जो इनवर्स है, अगर एफ का इनवर्स लिखें, हम एफ का इनवर्स अगर लिखना चाहें तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो बी टू ए डिफाइंड होगा, मींस जो आपकी रेंज बनी है, जो फंक्शन एफ की रेंज है, जो ये डोमेन बना है जी का, ये फंक्शन एफ की जो रेंज है, ये अगर डोमेन बन जाए फंक्शन का एफ का, दैट मींस उल्टा हो जाए, जो ये रेंज है ये वापस अगर डोमेन बन जाए तभी जाकर के इनवर्स पॉसिबल है। और अगर ये मेनी वन होगा तो जब ये डोमेन बनेगा तो आप देखो कि इसकी इमेज दो तो होगी, जब इसकी दो इमेज होगी तो ये तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा, मींस कोई भी मेनी वन फंक्शन कभी भी इनवर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता है। हमने ये बताया कि वन वन का होना जरूरी है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का ये मतलब होता है कि रेंज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, रेंज में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट जाए, अगर ऐसा होगा तो वो ऑन टू नहीं होगा। एफ के लिए ये रेंज है, ठीक, मान लो ये ऑन टू नहीं होता, मान लो ये ऑन टू नहीं होता, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें, इसका मतलब क्या हुआ, मींस यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट बचा होता जिसका इसके साथ कोई इमेज प्री इमेज नहीं होता। ये फंक्शन है, ये कहीं से गलत नहीं कि ये फंक्शन नहीं, ये तो फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है। जब आप इसको रिवर्स करो, आप जब रिवर्स करो यहाँ पे डोमेन बन गया ये, अब इस डोमेन की अगर कोई इमेज ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है। अगेन इनवर्स की कंडीशन, मीन्स अगर आप ऐसा पलट रहे हो, रेंज और डोमेन को पलट रहे हो, तो आपका ये जो रेंज है, ये रेंज ऑब्वियसली जब भी यहाँ पे डोमेन बने तो पूरा कंप्लीटली यूज होना चाहिए। इसका मतलब इस रेंज में कोई भी एलिमेंट बचे ना, तभी ना जब ये डोमेन बनेगा तो उसमें भी कुछ नहीं बचेगा। अगर यहाँ कुछ बचा होगा दैट मीन्स अगर ये इनटू फंक्शन होगा तो इनवर्स कभी ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इनटू फंक्शन होगा तो इनवर्स करने पर वो फंक्शन ही नहीं कहा जाएगा। फॉर द इन्वर्टिबिलिटी ऑफ द फंक्शन, टू बी फंक्शन इन्वर्टिबल, कोई फंक्शन अगर इनवर्स करे तो उसकी एक कंडीशन हुई। अब इन सब जितनी चीजें लिखी है उसमें भी कुछ कंडीशन है। आप 1/x को ही ले लो, अब यहाँ x अगर 0 होगा तो क्या कभी 1/x पॉसिबल होगा? जब यही नहीं पॉसिबल होगा तो इनवर्स कैसे पॉसिबल होगा? तो देयर आर ऑलवेज सर्टेन कंडीशंस। तो उसी तरह इन्वर्टेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन के लिए भी एक कंडीशन है कि फंक्शन को 1 ऑन टू होना जरूरी है, एक चीज, ठीक। दूसरा, जब आप दो फंक्शन ले रहे हो जिसमें एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है, अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो इसका मतलब हो जाता है कि f इज इनवर्स ऑफ g, एंड आप ये भी कह सकते हो कि g इज इनवर्स ऑफ f। मतलब अगर ये कहीं पे फॉलो कर रहा है कि fog of x is equal to gof of x is equal to आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मीन्स ये हो गया कि f जो है वो g का इनवर्स है और g जो है वो f का इनवर्स है, जस्ट ड्यू टू द रीजन कि इसका इसके साथ जितनी वैल्यू आ रही है वही चीज इसका इसके साथ भी आ रही है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। इवन दो फंक्शंस में तो अभी हम आपको ऐसा भी बताएंगे कि कोई फंक्शन अपने आप का भी इनवर्स होता है। इसको रब कर दे, इतनी चीज अगर क्लियर हो, दो कंडीशंस आपको याद रखनी है इन्वर्टिबिलिटी के लिए। अगर आपको कभी प्रूफ करना है इन्वर्टिबल तो आपको सिर्फ ये दिखाना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब 1 ऑन 2 है। अगर ये प्रूफ कर दिया, जो कि आपने पिछली एक्सरसाइज में किया है, अगर किसी भी फंक्शन को शो करना है कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आपको जस्ट इतना ही दिखाना है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है।
अगर वो बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा, सिंपल सी चीज। दूसरा, अगर कहीं किसी फंक्शन में आपके पास f और g दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं और ये दिखाना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आप उन दोनों फंक्शन में f of g of x और g of x ऐसा दिखा दो। 1 1 on 2 कहाँ लगेगा? अगर ये पूछे कि क्या fx ही फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, ये खाली पूछ रहा है, तो ये इनवर्स तभी पॉसिबल है जब आप इसको बाइजेक्टिव दिखा दो, तब ये वाली कंडीशन का कोई यूज नहीं आया। आपको सिर्फ इस फंक्शन का बाइजेक्टिव दिखाना है, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। लेकिन अगर ये कहा है कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, क्या ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, इन दैट केस आपको ये लेके चलना है। बात समझ में आई? अब सपोज करो कि ये fx एक फंक्शन दिया है एंड दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ठीक है। आपको ये दे दिया है कि एक फंक्शन g फाइंड करो, बात को समझना, सिर्फ ये एक फंक्शन दिया है fx, ठीक, और आपको कह रहा है कि आप एक g फंक्शन फाइंड कीजिए, फंक्शन g सच दैट कि f of g of x इज इक्वल टू g of x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बात क्लियर है हमारी? एक फंक्शन है f रियल नंबर टू रियल नंबर और fx इज डिफाइंड एज 10x plus 7, फाइंड फंक्शन g फंक्शन फाइंड करना है such that g is from r to r, first thing, and such that ये दिया है such that f o g is equal to g o f is equal to I। अब देखो हम यही चीज कर रहे थे, एक फंक्शन आपको दिया है, ठीक, हमें दूसरा फंक्शन फाइंड करना है और ये चीज दी है, तो हम यही कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन आपको दी है, ये आपको इंप्लाई करती है कि if f and g are two functions which are related with one another like this, in that case one function is the inverse of other, means in this case if fx is given and you have to find gx, that means you have to find the inverse of f, that's all। ना आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, ना कुछ करना है, ना बाइजेक्टिव दिखाना है, ना कुछ, खाली इनवर्स फाइंड करना है। तो अब हम ये बता रहे हैं इनवर्स इसका कैसे फाइंड होगा, जो इसका इनवर्स निकल के आएगा वही आपका जी फंक्शन हो गया। किसी को ना क्लियर हो तो पूछना। अब हमको इनवर्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहली स्टेप, आप उस फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स करो, जो आप ऑन में करते थे, तो y इज इक्वल टू 10x प्लस 7 आ गया, ठीक है। अब आप x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करो, ये भी आपको आता है, दैट इज y माइनस 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू x किया हमने, ये हमने x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आपने रिवर्स प्रोसेस की, यहाँ आप क्या बता रहे हो, y एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। अब मीनिंग समझना, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, आप जैसे जैसे x पुट करते जाओगे y की एक वैल्यू आती चली जाएगी, दैट इज द x डोमेन हो गया, y रेंज हो गया। नाउ इन दिस वे, इसमें ये आया इसी से है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज व्हाट, इट इज जस्ट लाइक दिस, x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। तो अब यहाँ y को आप पुट करोगे वन बाय वन, दैट मींस y becomes independent when you put substitute the value of y here one by one, you have the value of x, that means x becomes the range. Here x is domain, y is range, here y is domain and x is range. This is what you convert your domain and range to one another. This is what the function is. ये आपका इनवर्स आ गया, यही आपको मीनिंग बता रहा है कि इनवर्स का कोई कठिन लगा, इनवर्स कुछ भी नहीं है। इनवर्स जो आप ऑन टू की प्रोसेस करते थे, आधी प्रोसेस ऑन टू की यही इनवर्स प्रोवाइड करती है, और कुछ भी नहीं है। और मीनिंग, लिटरली मीनिंग समझो, इनवर्स मतलब उल्टा, जो डोमेन है वो रेंज है और रेंज जो है वो डोमेन हो गई, जस्ट उल्टा हो गया, ये आपका इनवर्स आ गया। अब ये इनवर्स फंक्शन इसको एक्सप्रेस करना है, तो ये हम जी वाई एक्सप्रेस कर सकते हैं, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज व्हाट जी फंक्शन। अब आपका मन उसको y में एक्सप्रेस करना है, y में एक्सप्रेस कीजिए, आपका मन उसको x में एक्सप्रेस करना है, x में एक्सप्रेस कीजिए, आपका मन उसको m में एक्सप्रेस करना है, m में एक्सप्रेस कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन ये आता है 4x plus 3 upon 6x minus 4, x is not equal to 2/3। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये फंक्शन डिटर्मिनेबल नहीं होगा, इसलिए लिखना जरूरी है। अब आपको शो करना है कि f of x is equal to x। अब ये आपको शो करना है। आई डोंट थिंक ये कोई कठिन काम है, आप कर सकते हो, बट हम लिटरली करके दिखा रहे हैं।
एफ ओ एफ का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे 4x प्लस 3/6x-4। अब क्या करना है, ये एफ एक्स है, जहां जहां x दिया है वहां वहां ये वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। तो हम पुट कर रहे हैं, आप देखो कोई डाउट होगा तो पूछना। 4x प्लस 3/6x-4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6, 4x प्लस 3/6x-4 माइनस 4। अब एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ऊपर एलसीएम आया 6x-4, ये आ गया 16x प्लस 12 प्लस 18x-12 होल डिवाइडेड बाई, नीचे भी एलसीएम आ गया 6x-4 का, ऊपर आ गया 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। अब इसको कैलकुलेट करो, ये 6x-4 6x-4 कट गया, 12 से 12 कट गया, 16 और 18 ये आ गया 34x। यहाँ पे 24, अरे सॉरी ये कटेगा नहीं कट गया, 24x कट गया, ये आ गया 34। लेट्स आई थिंक कैलकुलेट आप कर लोगे, अगर आपका नहीं भी समझ में आया वो कैलकुलेशन तो हमने फटाफट कर दिया, ये आप कर सकते हो। ये एफ ऑफ एफ एक्स, ये एक्स है। अब थोड़ा सा मीनिंग समझ, अभी जस्ट हम लोग ने समझा कि एफ ओ जी ऑफ एक्स, हमने क्या पढ़ा, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये क्या आया, एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आया कि नहीं आया भाई, इस एफ को इधर लिखो या इस एफ को इधर लिखो, लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक ना। लिखने पर ये आया आइडेंटिटी की नहीं, आप एक्स पुट कर रहे हो, आप एक्स लेके चल रहे हो और एक्स रिजल्ट कर रहा है, मींस आप जो लेके चलोगे वो रिजल्ट कर रहा है, तो ये चीज निकल के आई। तो हम ये क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ। देखो एफ ओ जी है, ये रिवर्स करना है ना, ये चीज क्या हो रही है, ये एफ इधर आ गया मतलब लास्ट में, और जी इधर आ गया लास्ट में, यही चीज है ना। एफ ओ जी जीओ एफ का मतलब क्या है, एक दूसरे की पोजीशन बदल रही है। यहाँ भी हमने वही किया, दोनों एफ सेम है भाई, तो लिखने के तरीके से मत जाओ, दोनों एफ सेम लिख सकते हैं ना एक ही चीज को। ये खाली ये दिखाने के लिए कि मान लो ये वाला एफ इधर चला गया और ये वाला एफ इधर चला गया, मान लो ये जी है और टाइम बिंग सपोज कर लो ये जी है, तो ये एफ ओ जी हुआ और ये जी ओ एफ हुआ। तो इसका मतलब आप क्या कहते हो कि अगर एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई, दैट मींस एफ इज इनवर्स ऑफ जी, यही ना बोलते हैं हम। तो ये एफ इज इनवर्स ऑफ एफ हो गया। तो कोई भी फंक्शन अपने आप का इनवर्स हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। और इसमें अगर पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहा कि आप इनवर्स निकालो, तो इनवर्स निकालने की कोई अलग प्रोसेस नहीं है बेटा। आप यहाँ कैलकुलेट करोगे y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x-4, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और बता दो, अगर क्वेश्चन में कहा कि आप ये दिखा दो, ठीक है, और आपने ये दिखा दिया, तो जैसे ही आप ये दिखा रहे हो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो आपको तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ये दिखा दिए हो तो आपको लिटरली इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि ये लिख दिए तो इसका मतलब हो गया therefore इनवर्स ऑफ एफ, that is f inverse is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और आप चाहो तो जो प्रोसेस बताए हैं y लेके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म में निकाल के लाओगे, सेम यही चीज निकल के आएगी, आप लगा के देख लें। तो ये एक प्रोसेस है कि अगर आपको ये दिया है निकालने को और आपने निकाला कि ये आ गया, तो आपको फिर इनवर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, जो f है वही आपका इनवर्स भी हो गया। और अगर आपको नहीं देता तो आपको इसको y लेना पड़ता, x को y के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, तो वो आपका इनवर्स आ जाता। ठीक है, यही होता है इनवर्स में, इसके अलावा इनवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो टिपिकल हो या प्रॉब्लम क्रिएट करे। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये अब ये फंक्शन है आपका, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो दैट f इज इन्वर्टिबल, f को इन्वर्टिबल भी दिखाना है और ये बताना है कि आपका इनवर्स क्या है, फाइंड करना है इनवर्स। तो इन्वर्टिबल दिखाने का तरीका क्या है, आपको 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है, दैट्स ऑल। तो हम 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 के लिए आपको fx1 इज इक्वल टू fx2 करना पड़ेगा। यहाँ करोगे आपका 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 दोनों तरफ से कट गया,
अब आप इसको कैसे x1 इज इक्वल टू x2 करोगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता हो तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे बनाते थे, इसके कोफिशिएंट का हाफ करके होल एक्स के और ऐड करते हैं, तो बस वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, इसका हाफ करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे। लेकिन वो तब पॉसिबल होता था जब ये 9 नहीं, यहाँ पे 1 होता था कोफिशिएंट। इस चीज को ध्यान देना, या तो पूरे को 9 से डिवाइड करो और तब वो प्रोसेस फॉलो करो, या आप यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हम दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा ना, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों प्रोसेस है, हम 1 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। दोनों तरफ से स्क्वायर हट गया आपका, 3x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1, 1 से 1 कट गया आपका, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 निकल के आ गया। तो ये आ गया आपका 1 1। थोड़ा सा अलग था इसीलिए हमने लिया था ये क्वेश्चन। ऑन टू प्रूफ करना है तो y इज इक्वल टू आप लोगे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ पे भी x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, तो हम -5 इधर लेते हैं, देखना ध्यान देना। ये आया 9x स्क्वायर प्लस 6x। अब फिर वही प्रोसेस प्लस 1 करने की, दोनों तरफ प्लस 1 करेंगे तो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये 6 हो गया और यहाँ प्लस 1 हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब ये y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हट गया, एक अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन रूट 3, सॉरी ये x की वैल्यू निकल के आई। कोई डाउट है सिंप्लीफिकेशन में तो पूछ लेना, बट प्रोसेस वही है जो यूजुअल चलती थी, कोई प्रोसेस में हमने कोई अलग चीज नहीं की। ऑन टू की ये प्रोसेस थी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या आपने x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में। अब आपको क्या करना है, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना है। तो हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, मींस हम यहाँ पे पुट करेंगे f ऑफ रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये x, यहाँ x की जगह पे इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे सब जगह पुट होगा। तो 9 इंटू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा, सब कट पिट के सीधे वाई आ जाएगा। ये लिटरली आ जाएगा, इतना हमने सॉल्व कर दिया, वो भी आपका आ जाएगा सॉल्व करोगे तो ये आपका ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। जब ये दोनों हो गया दैट मींस फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो आप कहोगे सिंस f is bijective it implies that f is invertible। ये पहली चीज, ये इन्वर्टिबल हो गया। अब इन्वर्टिबल हो गया तो ये कह रहा है f इनवर्स फाइंड करो। सेम प्रोसेस फिर से फॉलो होगी अप टिल दिस। यही ना होता था, y इज इक्वल टू करते थे एफ एक्स को, y को x के टर्म में था, x को y के टर्म में कन्वर्ट करते थे, जो x की वैल्यू y के टर्म में निकल के आती थी वो हमारा इनवर्स हो जाता था। बस अब ये याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना कि एक बार आप इसको y ले चुके हो, अब y मत लेना, कुछ और ले लेना, लेट इट बी z ले लेना। z इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 करना और x को z के टर्म्स में कन्वर्ट करना, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी z माइनस 6 z प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये जो इनवर्स आया आपका, ये इनवर्स हो गया f इनवर्स z के टर्म्स में आया, z के टर्म्स में आया रूट z प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब आप चाहो तो z में लिखो, आप चाहो तो x में लिखो, आप चाहो तो y में लिखो, ये आपका इनवर्स निकल करके आ गया। किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। इन शॉर्ट थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो दिए हैं। एक्सरसाइज 1.3 खोलिए आप लोग। अरे 5 मिनट का काम है, एक्सरसाइज खोलो, डिस्कस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो हम सॉल्व कर दिए हैं, इसमें जीओएफ निकालना था, स्टार्टिंग हम यहीं से किए थे और जीओएफ निकाल दिए थे। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, सीधी सा क्वेश्चन है, एफ प्लस जी दिया है आपको, ओ एच
इज इक्वल टू ये दिखाना है, तो इसको x ले लो। देखो बहुत सीधी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मीनिंग भी क्या कहेंगे इसको हम, इसको अगर करना है सॉल्व तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करना है, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, f प्लस जी ऑफ एच एक्स, यही ना लिखते थे, ओ एच है तो ऐसे ही लिखते थे। अब ये एच एक्स इसके साथ और इसके साथ अलग अलग हो गया, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया एफ ओ एच ऑफ एक्स, ये हो गया जी ओ एच ऑफ एक्स। देख लो ये दोनों अलग अलग आ गया, यही प्रूफ करना था। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। कैसे देखेंगे, बाइजेक्टिव देखना है, 1 1 ऑन 2 देखना है। आप देखो अगर पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में एफ जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10 है। आप रिवर्स करो, ये मेनी वन फंक्शन है, पहली चीज तो ये मेनी वन है। अगर मेनी वन फंक्शन है तो बट ऑब्वियसली चीज तो इनवर्स हो ही नहीं सकता है। ये 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। अब देखो ये मेनी वन फंक्शन है, इसको उल्टा करोगे तो कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता है, हाँ सर। बस बनेगा ही नहीं, 1 1 है ही नहीं ये। 1 1 ऑन 2 बस चेक करना है, 1 1 ऑन 2 नहीं रहेगा तो फंक्शन नहीं रहेगा, बस खत्म हो गई कहानी। सिक्स वाला क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व नहीं किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 है। इसमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। आप निकाल सकते हो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, अरे x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, x कॉमन निकाल दो, 2y x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। आई डोंट थिंक कोई बहुत कठिन काम है, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक,